ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मिस्र में कत्लेआम के खिलाफ मुल्क भर में मुर्सी हामियों का एहतजाज, कई मकामात पर तसादुम, 5 पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद हलाक। ईरानी पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी की 18 काबिने वज़रा की नामजदगियों में से 3 को किया मुस्तरद। 3 वज़रा की तकर्रुरी के लिए सदर के पास है 3 माह का वक्त। चीन के साहिली सूबों में सैलाब ने मचाई तबाही, 13 अफराद हलाक। और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह तकरीब, चैनल हेड जगदीश चंद्र की रहनुमाई में ETV तरक्की की जानिब गामजन। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मिस्र के बहरान की। मिस्र में आज जुमा की नमाज के बाद हजारों मुर्सी हामियों ने बुध के रोज हुए कत्लेआम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। कई मकामात पर फौज और मुजाहिरीन के बीच झड़पें हुई। झड़पों में 5 पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। एहतजाज के पेश नजर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। बुध के रोज़ मिस्र में कत्लेआम के बावजूद जुमा की नमाज के बाद काहिरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इख्वानुल मुस्लिमीन के हज़ारों कारकुनों ने एहतजाज किया। इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा कि फ़ौज की बर्बरियत के बावजूद उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो अपने शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। इख्वानुल मुस्लिमीन ने जुमा के एहतजाज को फ्राइडे ऑफ एंगर यानी यौम गज़ब का नाम दिया है। बुध के रोज़ हुई हलाकतों के खिलाफ ये रैलियाँ निकाली गई हैं। हालांकि हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दिया है और ये इंतबाह दिया है कि वह एहतजाजियों के खिलाफ मुस्तकबिल में भी फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन इमरजेंसी की परवाह किए बगैर हज़ारों मुर्सी हामियों ने एहतजाज किया। कई मकामात पे मुर्सी हामियों और फौज के बीच तसादुम हुआ, जिसमें चंद हलाकतें भी हुई। मुर्सी हामियों के एहतजाज के पेश नज़र काहिरा समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त हैं। तहरीर स्क्वायर समेत कई अहम स्क्वायर को जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सरकारी इदारों और इमारतों को कोई नुकसान न पहुंचे। मिस्र की सड़कों पर बड़ी तादाद में फौजी और पुलिस अहलकार तैनात हैं। मिस्र फिलहाल एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और इख्वान दोनों भी अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि वह मुल्क को फौजी हुकूमत से निजात दिलाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी जानों की परवाह नहीं है। इख्वान का कहना है कि मिस्र में फ़ौज आज उसी तरह जुल्म बर्बरियत कर रही है जिस तरह हुस्न मुबारक के दौर में किया जाता था। दुनिया भर से मिस्र में फ़ौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत हुई। अमरीका ने मिस्र में कत्लेआम पर एहतजाज करते हुए मिस्र के साथ अगले महीने होने वाली मुश्तरका फ़ौजी मशक़ को मनसूख कर दिया है। वहीं तुर्की ने कत्लेआम पर शदीद एहतजाज करते हुए मिस्र से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। कई अरब ममालिक खित्ते में इख्वान की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मिस्र में कत्लेआम का दिफा किया है। वहीं तुर्की ने अरब मुल्कों से कहा है कि वह मिस्र से सबक सीखें। ईरान और तुर्की की जानिब से इख्वानुल मुस्लिमीन की भरपूर हिमायत ने कतर के अलावा सभी अरब मुल्कों के फरमारवाओं को खौफजदा कर दिया है। खौफ का आलम यह है कि इन फरमारवाओं के मुंह से कत्ल आम के खिलाफ चंद मजम्मती अल्फाज भी नहीं निकले।
ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। अमान में जुमा के रोज़ इख्वानुल मुस्लिमीन के तकरीबन 2000 हामियों ने मिस्र की फ़ौजी कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और मिस्री अवाम को मुर्सी के हक़ में अपना एहतजाज जारी रखने के लिए कहा। एहतजाजियों ने बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के हक़ में और फ़ौजी सरबराह जनरल अस्सीसी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नारेबाजी की। उर्दन में इख्वानुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी हमाम सईद ने भी एहतजाज में शिरकत की और मिस्र में एहतजाजियों के ख़िलाफ़ फ़ौज की कार्रवाई की मज़म्मत की। उर्दन में इख्वानुल मुस्लिमीन की सियासी विंग इस्लामिक एक्शन फ्रंट ने मिस्र के फ़ौजी लीडरान को ख़बरदार किया कि वो आलम इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए अमरीका और इसराइल की तैयार की गई साजिशों के शिकार हो गए हैं। قتلوهم ثم أحرقوهم، وهكذا أحرقوا هذا الشعب لأجل أنه يطالب بالحرية، يطالب بالشرعية. العالم كله اليوم مطالب أن يقف في مواجهة هذه المجزرة. उधर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा की अदायगी के बाद सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों ने मिस्र में मुर्सी हामियों पर फ़ौज की खूरेज़ कार्रवाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया। एहतजाजियों ने मिस्र की अबूरी हुकूमत और फ़ौजी हुक्काम के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। गज़ा में हमास के वज़ीर आज़म इस्माइल हानिया ने मिस्र के क़त्ल-ए-आम पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात की वजाहत की कि हमास मिस्र के बहरान में मुदाखलत नहीं करना चाहता। نحن نتابع كل ما يجري حولنا في مصر وفي سائر البلاد العربية والإسلامية، ويؤلمنا ويحزننا إراقة الدماء العربية المسلمة. لطالما أكدنا أننا كشعب وكحكومة وكقوى مقاومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما في ذلك مصر الشقيقة. ईरानी पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी की 18 काबीनी वज़रा की नामजदगियों में से 3 को मुस्तरद कर दिया है, जबकि दीगर 15 नामजदगियों को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट में बहस की शुरुआत पर हसन रूहानी ने कहा कि मगरबी पाबंदियों की वजह से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इन असरात को ज़ायल करने की जानिब वो अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी की 18 काबीनी वज़रा की नामजदगियों में से 3 को मुस्तरद कर दिया है, जबकि बाकी 15 को मंजूरी दी है। सख्तगीर रुकन पार्लियामान ने मगरिब में तालीम याफ्ता और मुखालफिन से कुर्बत रखने वालों को वज़रा बनाने पर हसन रूहानी की सख्त तनकीद की थी। 4 रोज़ की बहस के बाद पार्लियामेंट ने जिन वज़ीरों की नामजदगी को मुस्तरद किया है वो हैं वज़ीर तालीम मोहम्मद अल नजफ़ी, वज़ीर साइंस तहकीक और टेक्नोलॉजी जाफ़र मिल्ली मुनफरिद और वज़ीर खेल मसूद सुल्तान फर। पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी ने ये बात बताई। आराय अख्ज़ शुदे 282 राय, आराय मुवाफ़िक़ 105 राय, आराय मुखालिफ 162 राय, आराय मुमतने 15 राय। बनाबराइन मजलिस नतوانست رأی اعتماد به جناب آقای جعفر میلی منفرد به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری بدهد. मोहम्मद जावेद ज़रीफ, जो सन 2002 और सन 2007 के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर रह चुके हैं, उन्हें मुल्क का नया वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किया गया है। उन्होंने सन 2003 से सन 2005 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियाई मुज़ाकरात में एक अहम रोल अदा किया था। हुसैन दहकान को वज़ीर दिफा बनाया गया है। वो पासदारानी इनकलाब में साबिक़ कमांडर रह चुके हैं और उन्होंने नायब वज़ीर दिफा की हैसियत से भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। पार्लियामेंट में वोटिंग पूरी काबीना के लिए एक साथ नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर हुई। हर एक उम्मीदवार के लिए अलग अलग वोटिंग हुई।
हसन रूहानी के पास अब काबीना वज़रा के खाली पड़े 3 ओहदे पुर करने के लिए 3 महीने हैं। पार्लियामेंट में बहस शुरू होने के पहले रोज हसन रूहानी ने मुल्क की अबतर मईशत का तस्करा किया और मुल्क पर दबाव बनाने के मगरबी तर्ज अमल की मजम्मत की। वضع فعلی کشور در همه زمینه‌ها وضعیتی دشوار و پیچیده است. در عرصه اقتصاد کشور با تورم بالا، نرخ سرمایه‌گذاری پایین، رکود بنگاه‌های تولیدی، نقدینگی بالا و دیگر مسائل اقتصادی مواجه است. ईरानी सदर ने कहा कि सिफारती सतह पर हुकूमत बैनुल-अक़वामी चैलेंज का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। हसन रूहानी ने न्यूक्लियाई तवानाई के हुसूल के ईरानी हक का दिफा किया और कहा कि ईरान मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात की तकमील के लिए यूरेनियम की अफजोदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने जुमा के रोज़ यरूशलेम में इसराइल के सदर शिमोन पेरेस से मुलाकात की। इस मौके पर बान की मून ने इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान बातचीत के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया। ताहम उन्होंने फ़रीक़ैन को ख़बरदार किया कि वो ऐसे इक़दामात से बाज आएँ जो बातचीत के अमल में रुकावट का सबब बन सकते हैं। इस दौरान इसराइल के सदर ने कहा कि लेबनान में जुमेरात को हुए धमाके से उनके मुल्क का कोई ताल्लुक़ नहीं है। All parties to avoid the actions that risk undermining the negotiations. Both sides need to sustain an environment conducive for the peace process to move forward. People need to see improvements on the ground, including economic progress for Palestinians in the West Bank and Gaza, and greater security for Israelis and Palestinians. I was surprised about the Prime Minister of Lebanon that again said Israel did the bomb. Well, why should you look for Israel? He has a Hezbollah that collects bombs, that goes and kills people in Syria without the permission of the Lebanese government. Israel has here nothing to do but all our lives. We would like to see Lebanon in a good shape, in a united shape. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है? तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फोर्ड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फोर्ड। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। चीन में सैलाब के नतीजे में कम से कम 13 अफराद की मौत हो गई है और चंद अफराद लापता बताए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक ग्वांगजी ज़ोंग खुद मुख्तार खित्ते में आए तेज़ तूफ़ान और बारिशों के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने कहा कि सूबे में तेज़ हवाओं की वजह से 7 शहरों में 4 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। हिलोंगयांग सूबे में सैलाब की वजह से 11 अफराद की मौत हो गई है और 1 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर अराजी को नुकसान पहुँचा है। मुतासरा इलाकों में राहत और
इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। चीन और रूस ने अपनी मुश्तरका फौजी मशकों का आज रूस के पहाड़ी इलाके चेलियांगबिस्क में इख्तिताम किया। दहशतगर्द मुखालिफ इन मशकों को पीस मिशन सन 2013 का नाम दिया गया था। फौजी मशकों की एक इख्तितामी तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें दोनों ममालिक की फ़ौजों ने मार्च पास्ट किया और फ़िज़ाई मुज़ाहरे किए। इस मौके पर अच्छी कारकर्दगी करने वाले जवानों को तमगे और सर्टिफिकेट दिए गए। ख्याल रहे कि रूस और चीन सन 2003 से लगातार मुश्तरका फौजी मशक़ें करते आ रहे हैं। इस साल दोनों ममालिक की ये छठी मुश्तरका मशक़ें थीं। न्यूजीलैंड के जनूबी कस्बे सेडॉन में जुमा के रोज़ एक ताकतवर ज़लज़ला आने की वजह से मकानात, पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर पैमाने पर 6.5 थी। ज़लज़ले के बाद रिक्टर पैमाने पर 5 शिद्दत वाले कम से कम 6 झटके महसूस किए गए। पुलिस के मुताबिक ज़लज़ले की वजह से कई मकानात को नुकसान पहुँचा है। यमन के वज़ीर ख़ारजा अबू बकर अल क़िरबी ने दहशतगर्दाना ख़तरे के पेश नज़र अमेरिका के ज़रिए अपने सिफारत खानों को बंद करने के तरीक़ेकार पर अमरीकी हुकूमत की तनक़ीद की है। अल क़िरबी ने कहा कि अपने सिफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हर मुल्क का इख्तियार है, लेकिन इसके लिए सिफारत खाने को ही बंद कर देना मुनासिब तरीक़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होगी। ख्याल रहे कि 2 हफ्ते कबल दहशतगर्दाना हमले की धमकी के पेश नज़र अमरीका ने सना में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था। हालांकि मशरिक़ी वस्ता में अमरीका ने अपने कुछ सिफारत खानों को दोबारा खोल दिया है। من حق الدول أن تحمي دبلوماسيها العاملين في أي دولة يكون فيها مخاطر، لكن أعتقد الحماية هي ليست بإغلاق السفارات، وإنما في تعزيز الشراكة الأمنية والتبادل المعلومات الاستخبارية। पाकिस्तान का कहना है कि हिंदुस्तान के साथ सभी रास्ते खुले हुए हैं, ताहम पाकिस्तान ने बातचीत में कशीदगी से हमेशा गुरेज किया है। All the channels open with India. We have the diplomatic channels which are always talking to each other, and then there are military channels too. It is a general desire on the part of Pakistan not to have tensions, to have peace, and I think it's part of the vision that our Prime Minister has for our region, for our country. एक अमरीकी अफसर का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को अमरीकी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की वाइस चेयरमैन कैटरीना लैंटोस स्वीट ने कहा कि मोदी को अमरीकी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। कैटरीना का कहना है कि सन 2002 में बदतरीन गुजरात फसादात में मोदी के रोल से मुतालिक कई सवालात के जवाबात अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए मोदी को अमरीकी वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। अमरीकी कवानीन के मुताबिक मजहबी अदम रवादारी और नस्ली या मजहबी तासुब बरतने को नहायत संगीन तस्वुर किया जाता है और वज़ीर आला मोदी पर इन इल्ज़ामात के धब्बे अब तक बरकरार हैं। ईटीवी उर्दू ने अपनी कामयाब नशरियात के 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज कामयाबी के जश्न को मनाने के लिए ईटीवी के हेड ऑफिस रामोजी फिल्म सिटी में एक मुख्तसर और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने केक काटा और ईटीवी के मुलाजिमीन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ईटीवी के नेटवर्क एडिटर राजेश रैना, एचआर कंसल्टेंट मधुसूदन,
इनाडू टेलीविजन के नायब सदर बप्पी नेडू, ईटीवी प्रोग्रामिंग के हेड एसपी सिंह, मैनेजर फ़हीम रज़ा और ईटीवी उर्दू के डेस्क इंचार्ज मुबश्शिर सईद समेत तमाम मुलाजिमीन मौजूद थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू में LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की वजह से काफ़ी कशीदगी है। उधर कश्मीर में फौज सरहद पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हाई अलर्ट है। फौजी ओहदेदारों का कहना है कि सरकर्दा मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि मिलिटेंट लीडरशिप के मारे जाने से पैदा होने वाले खला को पुर किया जा सके। आर्मी कंटोनमेंट बादामी बाग श्रीनगर में बड़ी तादाद में डिस्प्ले के लिए रखे गए ये हथियार और गोला बारूद कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के मंसूबों को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। ये हथियार गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान ही शुमाली कश्मीर में 16 कार्रवाइयों में जब्त किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान 28 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें 18 LOC पर ही हलाक किए गए हैं। हाल ही में केरल में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना के 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मारे गए एक मिलिटेंट की उम्र 55 साल थी। फौज का कहना है कि मारे गए मिलिटेंट लीडरशिप की खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान सीनियर मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। जून 24 से लेकर आपकी आर्मी ने 28 टेररिस्ट को मारा है, जिसमें 18 LC के एरिया में और 10 हिंटरलैंड के एरिया में मारे हैं। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस 28 पे 8 वो टेररिस्ट हैं जिनको एनकाउंटर में गोली लगी थी और LC के पास पे ही जाकर वो मर गए थे, और उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं। इस दौरान LC में 9 ऑपरेशन किए थे जो सक्सेसफुल थे, और हिंटरलैंड में 7 सक्सेसफुल ऑपरेशन आपकी आर्मी ने किए हैं। इस दौरान सोपोर में भी ऑपरेशन के दौरान 4 टेररिस्ट ऑपरेटिव्स को एप्रीहेंड किया था, जिनके नापाक इरादे थे, जिन्होंने हमारे SPO और सरपंच को मारा था।
फौज का कहना है कि सरहद पर दरअंदाजी के वाकयात में आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। उनका कहना है कि एलओसी के उस पार मिलिटेंट कैंपों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अगरचे हालिया दिनों में कश्मीर में फायरबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, ताहम गुरमीत सिंह का कहना है कि फौज इस तरह की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। There is a high alertness on the LC. There has been a continuous efforts for infiltration. The activities in Launchpad are slightly hiked up. I am also aware about the visit of senior terrorists and the coordination which is being done other side. And I am cautious, and it's a matter of commitment that we'll maintain an effective counter-infiltration grid in this area. Our drills and procedures of ceasefire violation is well rehearsed. There will be an appropriate response. जेओसी ने पाकिस्तानी शहरियों को अगवा करके उन्हें मार डालने के पाकिस्तानी इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है। सिंह ने कहा कि फौज ने सही इनकाउंटरों में मुसल्लह मिलिटेंटों को हलाक किया है। ईटीवी न्यूज़, श्रीनगर। कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी उमर फारूक ने हिंदू पाक पर जोर दिया है कि वो सरहद पर बढ़ रहे तनाव को कम करें। मीरवाइज जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुमा दे रहे थे। हुर्रियत चेयरमैन ने कहा कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए हिंदू पाक को बामानी मुज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए। रुपए की कदर में आज अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए दर्ज की गई है। दूसरी जानिब आज सेंसेक्स पर 769 पॉइंट लुढ़क गया, जिसकी वजह से सरमायाकारों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब सोने की कीमत में फी तोला 1310 रुपए का जबरदस्त उछाल हुआ है। इजाफी कीमतों के साथ सोने की कीमत 31,000 रुपए तक पहुंच गई है। सेंसेक्स में सरमायाकारी करने वालों के लिए जुमा का दिन दर्द भरा रहा। सेंसेक्स 769.14 पॉइंट्स लुढ़कने के बाद 18,598 पॉइंट पर बंद हुआ। सेंसेक्स के इस तरह औंधे मुंह गिरने से सरमायाकारों को एक दिन में 2 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता 4 बरसों में पहली बार सेंसेक्स इतनी बुरी तरह गिरा है। उधर रुपए की भी हालत डॉलर के मुकाबले में और दिगरगुं हो गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई है। जुमा को रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 62 रुपए 3 पैसे दर्ज की गई। जुमा की अवलिन सातों में रुपया जुमेरात की बनिस्बत 8 पैसे मजबूत हुआ था। फिर जैसे दिन बढ़ता गया रुपया लुढ़कना शुरू हो गया। जुमा को मार्केट के बंद होने तक रुपया अब तक की सबसे कम सतह पर पहुंच गया। काबिल गौर बात है कि बुध को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैरूनी सरमायाकारी के बहाव और सोने की इंपोर्ट को रोकने के लिए इजाफी इक़दाम उठाने का ऐलान किया था। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अगर वक्त रहते हुकूमत ने मतलूबा इक़दाम नहीं उठाए तो हालात और बदतर हो सकते हैं। और आगे मेरा ये मानना है कि अगर हमने फौरी तौर पे ऐसे कदम ना उठाए और हालात को ना संभाला तो हम एक इकोनॉमिक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन, उसमें चले जाएंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसका मतलब हुआ स्टैग्नेशन, और फ्लेशन आता है इन्फ्लेशन से, और महंगाई बहुत बढ़ती रहती है। महंगाई अभी भी हमारी बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी रुक गई है। Continuous erosion in rupee dollar rate is bad for the overseas investors, तो वो लोग एग्जिट कर रहे हैं और ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट में से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ऐसी बातें सुनाई दे रही है कि रेटिंग शायद हमारे जो क्रेडिट रेटिंग है वो फर्दर डाउनग्रेड हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो नंबर्स कुछ अच्छे नहीं है। ये जो Q1 के जो नतीजे निकले हैं वो भी कोई खास नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो खराब है। रुपए की घटती कद्र का हुकूमत ने भी सख्त नोट लिया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस मामले पर एक आला सतह की मीटिंग तलब की है। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 1310 रुपए का जबरदस्त उछाल देखा गया। गुज़िश्ता 2 बरसों में एक दिन में यह सबसे बड़ा इजाफा है। इजाफी कीमतों के साथ सोने की नई कीमत 31,000 तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि त्योहारों का मौसम होने की वजह से सोने की तलब में इजाफा हुआ है, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आलमी मंजर में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। आलमी मंजर को